सो हे गाइस, मैं हूं एलेक्स एंड वेलकम बैक ऑन पोकेबॉल 5। और आज के इस वीडियो के अंदर हम खेलने वाले हैं पोकेमॉन द अल्ट्रा सन को फॉर 100 आवर्स। एंड बाय द वे ये गेम पोकेमॉन के हर गेम में से सबसे बेस्ट गेम है बिकॉज इस गेम का स्टोरी लाइनिंग कुछ अमेजिंग है। देखो शुरुआत में तो ये गेम नॉर्मल रहती है बट जैसे जैसे गेम आगे बढ़ती जाएगी तुम्हें भाई गूज बम्स आना शुरू हो जाएंगे बिकॉज इस गेम की स्टोरी लाइनिंग बहुत ही ज़्यादा ईपिक है एंड मुझे लिटरली बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया इस गेम को खेलने में। तो आई गेस तुम लोग भी काफ़ी एक्साइटेड हो गए और मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि ये वीडियो 2 पार्ट्स में आएगी बिकॉज ये गेम कुछ ज़्यादा ही बड़ा था तो मुझे कंप्लीट करने में कुछ ज़्यादा देर लग गई। एंड अगर मैं 2 पार्ट में वीडियो को नहीं डालूंगा तो एक ही वीडियो 2 से 3 घंटे का हो जाएगा तो तुम लोग को ज़्यादा ही बोरिंग लग जाएगा देखने में। तो इसी के लिए मैंने वीडियो को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। तो पार्ट 1 अभी तुम देखने वाले हो तो सब्सक्राइब एंड लाइक करना है सब लोग। तो चलो गेम को शुरू करते हैं। गेम की शुरुआत में हमें प्रोफेसर कुकुई मिलता है जो कि हमें बताते हैं कि हम अलोला के अंदर शिफ्ट हुए कांटो से। एंड फिर हम लोग यहाँ पर न्यू कैरेक्टर टेक करते हैं एंड उसी के साथ साथ अपना नाम एलेक्स रख के गेम को शुरू करते हैं। तो एट द स्टार्टिंग मॉम हमें कुछ काम के लिए अपने पास बुला लेती है एंड फिर हमें आर्थर पैराडाइस का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लिली भाग रही होती है। भाई लिली एक लड़की है जो कि अलोला के अंदर रहती है एंड फिर वो भाग ही रही होती है कि उसके पीछे कुछ साइंटिस्ट पड़े हुए होते हैं एंड फिर उसे आगे से भी कुछ लोग घेर लेते हैं। एंड फिर उसके बैग में एक रहस्यमय पोकेमॉन होता है जो कि अपनी पावर अनलीश करता है एंड लिली को लेके यहाँ से उड़ जाता है आसमान की ओर। एंड उसके बाद हमारी गेम द अल्ट्रा सन मतलब पोकेमॉन द अल्ट्रा सन शुरू हो जाती है। और फिर 3 महीने लेटर मतलब इस कांड के 3 महीने बाद हमारी फर्स्ट सुबह होती है अलोला के अंदर। मतलब हम आज ही अलोला के अंदर शिफ्ट हुए हैं और यहाँ पर क्या हुआ है कि नई सुबह हो चुकी है। मॉम भी अपनी पूरी रेडी है एंड हम लोग भी बिल्कुल उठ चुके हैं मतलब सोए हुए रहते हैं हमेशा हम। बट मैं उतने में उठा दिया एंड फिर मैं टोपा वोपा बैग लेके पूरा रेडी हो गया और मॉम ने कहा कि मुझे बाहर जाके कुछ चेकआउट करने को। तो मैं चेकआउट करने गया ही था अलोला रीजन को कि मुझे अचानक से कुछ ग्रास वास आगे दिख जाता है एंड मैं जा ही रहा होता हूँ कि मुझे सामने मतलब मेरे सामने एक पोकेमॉन आ जाता है जो कि मुझे काटना चाहता था अपने मेरे पैर में। बट हमें बचाने के लिए यहाँ पर 3 हीरोज टपक पड़ते हैं। ये तीनों हीरोज जो कि हमारे स्टार्टर पोकेमॉन होते हैं तो इनको देख के इसके फट जाती है एंड यहाँ से भाग निकलता है एंड आफ्टर दैट इनसे हमारी दोस्ती भी हो जाती है। और फिर मुझे प्रोफेसर कुकुई मिलते हैं जो कि बताते कि हम दोनों भाई है मतलब प्रोफेसर कुकुई मेरे कज़न है। एंड फिर इन तीनों में से हमें एक पोकेमॉन को टेक करना था तो ऑफकोर्सली मैं राउलेट को लेता हूँ यार। राउलेट इज माई वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट पोकेमॉन एंड मैं इसका नाम अर्जुन रखता हूँ बिकॉज इसका मेन फॉर्म स्पिरिट साइकिल कर सकता है जो कि अर्जुन के बांध की तरह बिल्कुल मस्त है तो इसलिए मैं इसका नाम अर्जुन रखता हूँ। एंड फिर इसको लेके हम निकल ही रहे होते हैं कि हमें अपना राइवल हाउ दिखता है जो कि हमारे लिए वेट कर रहा था पोकेमॉन टेक करने के लिए। बट हम ऑलरेडी पोकेमॉन टेक कर चुके थे और ये जानने के बाद इसे थोड़ा बुरा तो लगता है बट प्रोफेसर कुकुई इसे बाद में समझा देते हैं एंड फिर ये अपना स्टार्टर पॉप्लियो को लेता है। एंड फिर हम दोनों के बीच में एक फर्स्ट बैटल होना ही था तो ही हैव हिज पॉप्लियो एंड आई हैव माई अर्जुन। तो भाई अर्जुन के स्पीड साइकिल अभी तो नहीं है भाई देवी इसके पास बट हाँ इसके पास लीक फ्लेज है एंड इससे वो इजी तरीके से उसके पॉप्लियो को हरा देता है। एंड फर्स्ट बैटल जीतने के बाद अपन लोग काफ़ी खुश थे एंड फिर अपन लोग आगे जा ही रहे थे कि प्रोफेसर ने मुझे कहा कि मुझे ये पोकेमॉन उन्होंने नहीं मुझे इस आइलैंड के कहूना ने दिया है। कहूना वो होते हैं जो कि आइलैंड गार्डियंस के मतलब द्वारा चुने जाते हैं। आइलैंड गार्डियंस कुछ आइलैंड के गार्डियन पोकेमॉन होते हैं एंड वो कहूना को चुनते हैं। तो बाय द वे फिर कहूना यहाँ पर नहीं है तो हमें थोड़ा आइलैंड घूमने के लिए कहा गया और मैं घूमना शुरू कर दिया। तो उसी बीच मुझे ये रास्ता दिखा जो कि सीक्रेट आइलैंड गार्डियन के केव तक जाता था। तो मैं उसके लिए निकल रहा था कि मुझे अचानक से भाई कितना खूबसूरत सीन दिखता है। मतलब ये जगह लिटरली गेम का सबसे खूबसूरत जगह में से एक है बट अचानक से मुझे दिखती है लिली जो कि यहाँ से निकल रही थी अपने बैग के पोकेमॉन को बोल रही थी रुक जाओ मैं तुम्हें रूइंस के अंदर ले जा रही हूँ। मतलब वही रूइंस जहाँ पर टापू कोको रहता है द आइलैंड गार्डियन। तो मैं क्या कर रहा था उसको फॉलो करते करते निकल रहा था बट उसी बीच हमें दिखता है कि लिली दौड़ के जा रही है एंड उसके बैग का पोकेमॉन अचानक से निकल जाता है एंड फिर मुझे पता चलता है ये तो कॉस्मॉग है मेरे भाई। और कॉस्मॉग पोकेमॉन लिटरली हम सबको बहुत पसंद है और उस कॉस्मॉग पोकेमॉन के ऊपर 3 स्पैरो हमला भी कर देते हैं। मतलब तीनों के तीनों भाई बहुत कमीने हैं। फिर क्या था यार हीरो को तो टपकना ही था मतलब हाँ मैं खुद एलेक्स हीरो। एंड लिली फिर हमसे हेल्प मांगते हैं बिकॉज ये एक पोकेमॉन ट्रेनर नहीं है तो ये नहीं कर सकती इनका सामना बट ऑल्सो मैं तो कर सकता हूँ ना बिकॉज आई एम ऑल्सो ए पोकेमॉन ट्रेनर एंड एक लड़के होने के नाते हमें सबकी हेल्प करनी पड़ती है। एंड इस बेचारे कॉस्मो को देख के तो इसकी हेल्प करने का मूड करता ही है तो अपन निकल पड़े बट उसी बीच एक स्पैरो ने हम पे हमला कर दिया। अब स्पैरो के हमले का जवाब हम पत्थर से देने लगे एंड मेरे अर्जुन ने स्पैरो को पीट डाला। आफ्टर दैट हम लोग आगे बढ़ ही रहे थे कि हमें पता चला कि ब्रिज ना थोड़ा टूटी
फूटी है। एंड फिर हम आगे जब जा ही रहे थे कि तीनों स्पैरो हमें आगे मिल गए एंड मैं अर्जुन को इनसे नहीं लड़ा सकता बिकॉज मैंने अर्जुन 1 एंड स्पैरो 3, तो मैं इनको मतलब बचाने लग गया इस पोकेमॉन को। एंड उसी बीच इस पोकेमॉन का एक पावरफुल ऑरा अनलीश होता है एंड हम नीचे गिर ही रहे होते कि अचानक से आसमान से टापू कोदा आइलैंड गार्डन आता है एंड वो जितनी स्पीड से यहाँ पर आया था ना उतनी स्पीड से नाचते नचाते यहाँ से निकल भी लेता है लाइक फ्लैश की स्पीड से। तो ये सब खत्म होने के बाद अपन लोग सोच ही रहे थे कि इस चाकू कोको ने कुछ चीज़ें आइटम फेंकी थी जो कि इस कॉस्मो को मिलता है एंड वो लिली को देता है एंड फिर लिली हमको थैंक यू भी बोलती है एंड वो आइटम हमें दे देती है एंड ये होता है एक स्पार्किंग स्टोन जो भी इसका नाम है एंड इससे तुम वो बना सकते हो, उसका नाम क्या है जेड पावर ड्रिंक। तो फिर भाई लिली जा रही होती कि वो हमसे हेल्प मांगती कि अगर रास्ते में कोई पोकेमॉन उस पर हमला कर दिया तो उसको बचाना है, तो इसीलिए मैं लिली की हेल्प करने निकल पड़ता हूँ एंड उसे सिटी तक छोड़ आता हूँ बाय द वे एक अच्छे नागरिक की तरह। एंड फिर प्रोफेसर को कोई बोलते कि लिली उसकी असिस्टेंट है एंड फिर हम लोग बात कर ही रहे होते हैं कि यहाँ पर आइलैंड की कहूना की एंट्री होती है जो कि बिल्कुल मोटा छोटा खाने मतलब खानदानी घर से था, मतलब खाने पीने वाले घर से, हाँ ये ठीक हो। एंड फिर मैं उनको अपना स्पार्किंग स्टोन दे देता हूँ जिससे वो कल मुझे देने का वादा करते हैं शाम को। एंड फिर वो बताते कि कल शाम को हम पार्टी भी करेंगे बिकॉज हमने टापू को देखा था और पार्टी में कुछ और हो ना हो अपनी बैंड तो बजनी थी ही, तो अपनी बैंड यहाँ पर बज गई। हमें हाउ के साथ एक बैटल करना था लाइक कुछ भी हमेशा हमसे ही भाई हमारा ये काटता है। तो या हम लोग बैटल के लिए आ गए एंड ऑफकोर्स हाउ के पास पहला पोकेमॉन पी चुका है एंड अपना अर्जुन एक फ्लाइंग टाइप है, मतलब टाइप डिसएडवांटेज तो है भाई अपने पास, बट मैं भाई इसको 2 ही शॉट के अंदर बहुत इजीली हरा देता हूँ एंड इसके पॉपुलियो को भी बहुत इजी तरीके से हरा देता है अपन 3 ही शॉट के अंदर। एंड आफ्टर दैट इससे हमें मिलता है जेड पावर रिंग जो कि अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड फिर हमें बताया जाता है कि हमें आइलैंड चैलेंज को करना है। यहाँ पर अलोला रीजन के अंदर 4 आइलैंड हैं एंड उनमें हमें कुछ ट्रायल्स देना पड़ेगा एंड उन ट्रायल को जीतने के बाद हमें मिलेगा अपना पावर स्टोन, मतलब पावर स्टोन नहीं जेड क्रिस्टल, जिससे हम पावर स्टोन के अंदर डाल के पोकेमॉन से करवा सकते हैं जेड मूव। तो भाई ये सब काफ़ी ओपी था। एंड फिर मैं नेक्स्ट डे रेडी होकर बाहर निकल जाता, मतलब रात को, बिकॉज प्रोफेसर ने लिली को कहा था कि उस नए ट्रेनर को लेके आओ ताकि वो मुझे कुछ बता सके। अब मुझे पता नहीं क्या बताना है बट मैं लिली के साथ आ गया उनके क्या इसका नाम है क्या बोलते हैं इसे लैब में। एंड फिर प्रोफेसर कुकुई जेड मूव का मतलब न्यू जेड मूव का इन्वेंट करने के लिए रॉकरूफ से ट्रेनिंग, मतलब रॉकरूफ को ट्रेनिंग दे रहे थे या कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे उसके साथ। और फिर उसी बीच हम लोग अंदर घुस जाते हैं। तो अंदर यहाँ पर प्रोफेसर कुकुई अपने एक रॉकरूफ के साथ खेल लेते हैं एंड फिर हमें हाथ हिला के बुलाते कि भाई यहाँ आ जाओ। एंड वहाँ जाने के बाद प्रोफेसर कुकुई मेरे को एक जिंदा रॉटम को एक फ़ोन के अंदर घुसा के रॉटम फ़ोन बना के देते हैं जो कि अमेजिंग तो था ही बट कुछ अजीब भी था। एंड फिर यहाँ पर आ जाते हैं हाउ एंड यू क्या कि यहाँ पर बोलता है कि यहाँ पर इसको किसी ने तो भेजा है, उसका नाम मेरे को सही से पता नहीं। एंड फिर ये पूरे रूम को देखने लग जाता है एंड फिर इसे ये ऊपर वाला रूम काफ़ी पसंद आता है। तो यहाँ पर जाने ही वाला होता है कि अचानक से यहाँ पर लिली आके उसे रोक लेती है एंड बोलती है दिस इज प्राइवेट। प्रोफेसर कुकुई ने उसे वहाँ उस रूम को रहने के लिए दिया है। अभी लिली का रूम एंड हम ना देखे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अपन ऊपर चले गए एंड यहाँ पर कमीने की तरह भाई एकदम उसके बेड पर भी सो गया, मतलब देख रहे हो भाई ये बेड है उसका इतना छुटकू सा। एंड फिर हम लोग उसका थोड़ा रूम और एक्सप्लोर किया एंड मुझे यहाँ पर एक पोके डॉल भी दिखा। बट उसके बाद मैंने प्रोफेसर कुकुई के लैब के बाहर जितने भी ट्रेनर थे उनको हराने का फैसला कर लिया एंड हर एक ट्रेनर को मैंने बहुत ही गंदे तरीके से पीटने का शुरू कर दिया। तो यहाँ पर मेरा अर्जुन सब ट्रेनर को भाई बहुत ही गंदे तरीके से मार डालता, मतलब पीट चुका था। एंड फिर लिली ने हमें पूरा शहर दिखाने का वादा किया था, तो पूरा शहर वो हमें दिखा रही थी मजे तरीके से एंड अपन भी पूरा मजे ले रहे थे इस सफर का। तो सबसे पहले तो हमें पोकेमॉन सेंटर दिखाया एंड फिर हम आ गए ट्रेनर स्कूल के अंदर, जिसके अंदर अभी हमें एक ट्रेनर बनने के लिए ट्रेन किया जाएगा एंड हमें यहाँ के 4 ट्रेनर्स को बीट करना है। एंड आफ्टर दैट यहाँ पर हम रियल ट्रेनर कहलाने के लिए पोकेमॉन जर्नी पे निकल सकते हैं। तो उसके लिए प्रोफेसर कुकुई ने मेरे को एक्सपी शेयर दी एंड फिर मैं निकल पड़ा इन नल्ले पुल्ले ट्रेनर्स को हराने। तो पहली ट्रेनर तो मेरे को यहाँ पर मिल गई, तो इसको हमने चुपचाप हराया एंड फिर मुझे एक पोकेमॉन को कैच करना था जो कि लिटरली पोकेमॉन मूवी के अंदर तो काफ़ी फेमस है एंड उसका नाम है ज़ोरवाक, मतलब ये ज़ोरवाक में इवॉल्व होता है। तो मैंने इसका कैच किया एंड इसका नाम जादूगर रखा बिकॉज ये जादूगर जैसा है। एंड फिर हमें अभी बस 3 पोकेमॉन को हराना है, तो हमने बाकी 3 ट्रेनर्स को यहाँ से बहुत ईजी तरीके से बीट कर डाला। एंड फिर मुझे भाई अनाउंस करके ऊपर बुलाया गया टीचर रूम में। अब टीचर रूम में बुलाया गया होगा तो कुछ काम ही होगा, तो इसलिए मैं निकल पड़ा। एंड फिर मुझे टीचर यहाँ पर बोलती है कि मुझे अभी इनसे बैटल करना पड़ेगा एंड इनके पास मेरे टाइप का डिसएडवांटेज मतलब एडवांटेज वाला पोकेमॉन है लाइक लिटन। एंड मेरा प्यारा सा अर्जुन भाई इसके सामने पिटने वाला था, बट मैं बिल्कुल भाई हार नहीं मानने वाला बिकॉज अपने पास भी भाई पैक नामक मूव तो थे। तो हमने भाई इस पे एक पैक मारा
एंड इसका लिटरली उतना ज़्यादा असर नहीं पड़ा, बट एंड ऑफ द टाइम मेरे यहाँ पर प्यार से पोकेमॉन को पिटना ही पड़ता है इसके हाथों। बट ये भाई एंड नहीं था, बिकॉज हमारे पास था अपना जादूगर जो कि जादू कर सकता है, एंड इसने अपने जादूगर ने एंड ऑफ द टाइम बच के इसको हरा डाला। एंड फिर अपन लोग जीत गए इस टीचर से भी। अब जीतने के बाद इस टीचर ने हमें 5 ग्रेट बॉल्स दिए, एंड फिर हमारा ट्रेनिंग कंप्लीट हो चुका था। तो हम लोग लिली के साथ पूरा शहर घूमने निकल पड़े। तो भाई शहर के आगे की साइड हम जाते जाते लिली से बात करते करते निकले, एंड फिर हम लोग आगे इस शहर के दूसरे जगह जो कि सबसे ज़्यादा ही बड़ा है, हाउली ओली सिटी, जो भी इसका नाम है मुझे प्रोनाउंसिएशन करना नहीं आता, बट भाड़ में जाए। एंड फिर मुझे इस सिटी में थोड़ा घूमते घूमते यहाँ पर ना कुछ भाई ये क्लॉथ का शॉप दिखा जो कि लिली ने हमें दिखाया था, एंड मुझे यहाँ से एक क्लॉथ खरीदना था। तो मैंने बहुत पैसे लगा के ये वाली छपड़ी वाली क्लॉथ खरीदी। फिर मुझे शर्म आने लगी तो मैंने ये वाली खरीदी एंड ऑफ टी। मतलब पैसा बहुत बर्बाद किया मैंने यहाँ पर। एंड फिर मैं यहाँ पर जा ही रहा था कि मुझे अचानक हाउ मिलता है जो कि मेरा प्यारा सा राइवल दोस्त, जिगरी दोस्त, कुछ भी कह सकते हो। एंड फिर अचानक से यहाँ पर टीम स्कल आ जाती है। वैसे भी टीम स्कल बहुत ही एक बुरी टीम है, टीम रॉकेट से भी बुरी, बिकॉज ये न्यू चैलेंजर को हीट करती है एंड उनको आगे बढ़ने से रोकती है। तो हमको भी ये रोकने आए थे, एंड हमने भी निकाला अपने खतरनाक पोकेमॉन अर्जुन को, एंड इनको यहाँ से बहुत खतरनाक तरीके से उड़ा डाला। एंड फिर ये लोग निकल लिए जल्दी से यहाँ से इंसल्ट के डर से। एंड आफ्टर दैट अपन लोग यहाँ से मतलब जा ही रहे थे कि कैप्टन ने हमारा मैच देख लिया। अब टीम कैप्टन पता है कौन है? कैप्टन वो होती है जो कि पोकेमॉन मतलब हमारा आइलैंड ट्रायल लेती है, जिससे हमें जेट क्रिस्टल मिलता है। एंड मैं आइलैंड ट्रायल के लिए रेडी हूँ कि नहीं ये देखने के लिए इन्होंने मेरे साथ मैच किया था और मैंने इनको हराया। एंड मैं सिटी से निकल ही रहा था कि हमको लिली मिलती है, एंड ये हमें आइलैंड ट्रायल के लिए 3 रिवाइव देती है ताकि हमारा आइलैंड ट्रायल सफल रहे। तो बहुत थैंक यू लिली। एंड फिर मैंने यहाँ से बग से ट्रेनर से भी बैटल ले ली, बेर कर्लीन से, एंड इनको सबको काट डाला बिल्कुल खतरनाक तरीके से। मतलब मेरा राउलेट है ही इतना पावरफुल, सॉरी अर्जुन। एंड फिर मुझे यहाँ पर एक बीच भी दिखा बहुत मस्त वाला, बहुत कूल था बीच। एंड फिर इस बीच में अपना कुछ काम वाम नहीं मिल रहा था मेरे को, तो अपन निकल ही रहे थे ब्रिज से कि अचानक दिखता है यहाँ पर टीम स्कल वापस से आ चुकी है। मतलब इन कम्युनिटी टीम स्कल का कोई काम दाम है ही नहीं, ये इधर से उधर भटकते ही रहते हैं। एंड इनको अब इस लड़की का मैंटिस चुराना था एंड उसके ऊपर सफ़र करके जाना था। बट ये लड़की बोल रही थी कि तुम लोग हमेशा उसके ऊपर उठते और नाचना शुरू करते हो, जिसके खातिर मैंटिस को प्रॉब्लम होती है। तो फिर हमने इनको हराया एंड हम आगे निकल गए। एंड फिर मुझे ये रोबोटिक वाले बंदे दिखे, एंड पता नहीं ये कुछ पावर की खोज में थे, लाइक कौन सी पावर मुझे पता नहीं। एंड फिर मैं थोड़ी देर ट्रेनिंग की एंड मेरा राउलेट इवॉल्व हो गया, मतलब अर्जुन इवॉल्व हो गया अपने सेकंड फॉर्म पे, मुझे नाम नहीं पता इसका। एंड फिर मैंने एक स्पेरो को कैच किया एंड उसको इस पोकेमॉन सेंटर में जाके इस लड़की से ट्रेड कर दिया, बिकॉज इस स्पेरो के बदले दे रही थी हमें एक प्यारा सा हाइलूचा। मतलब हाँ, हाइलूचा किसको पसंद नहीं है, मेरा तो फेवरेट पोकेमॉन में से एक है भाई। तो मैंने इसको जल्दी से लिया एंड आफ्टर दैट मैं निकल पड़ा अपना फर्स्ट आइलैंड ट्रायल के लिए। तो भाई आइलैंड ट्रायल पे अपनी कैप्टन सबसे पहले आती है यहाँ पर। कहा कैप्टन एक कहा गई वे, हाँ ये आई एंड इसने हमें समझाया सब कुछ कि कैसे हमें करना है। लाइक ये सारे पोकेमॉन्स यहाँ पर घुस जाते हैं अंदर, एंड यहाँ पर 3 बिल है एंड 3 पोकेमॉन्स उसके अंदर हैं। तो हमें उन पोकेमॉन्स को पकड़ के पीटना पड़ेगा। एंड आफ्टर दैट इस गुफा के अंदर टोटम पोकेमॉन होगा, उसको हराने के बाद हमें जेड क्रिस्टल को हासिल करना पड़ेगा। तो बस इतना ही काम है, बट बहुत ही बड़ा ज़्यादा खतरनाक काम है। तो अपन को सबसे पहले फर्स्ट पोकेमॉन पकड़ना था एंड ये इट्स वेरी इजी, मतलब ये बहुत ही ज़्यादा ईजी काम है। तो हमने इसको पकड़ा एंड ये लॉन्डे ने हमारे साथ बैटल भी शुरू कर दी। अब अपना भाई पोकेमॉन थे पावरफुल, हमने अपने अर्जुन को बुलाया एंड 1 शॉट इसका काम तमाम कर दिया। एंड इसको हराने के बाद हम निकल पे दूसरे पोकेमॉन की ओर। बट दूसरा पोकेमॉन तो भाई खुद हमारे पैरों तले कुल्हाड़ी मार रहा है। आई नो डायलॉग बहुत भद्दी थी, बट मैंने इसे हराया। एंड फिर मैं यहाँ से तीसरे पोकेमॉन को ढूंढ ही रहा था कि मुझे यहाँ पर नहीं मिल रहा था उसको गुफा, बट एंड ऑफ द टाइम मुझे पता चल गया कि मुझे इसी साइड ही जाना है। और ये देखो ये कमीना पोकेमॉन, बट ये पोकेमॉन इतना इजीली नहीं आता। देखो मैं इसके पास तुरंत ही दौड़ के गया, मुझे पता चलता है कि ये पोकेमॉन यहाँ से भाग गया है ऊपर के लिए। मतलब कहा भाई टेलीपोर्टेशन यहाँ से भाग कर रहे हो तुम, तो मैं यहाँ पर आया, यहाँ से भाग गया वहाँ गया, तो वहाँ से भी भाग गया यहाँ। मतलब कमीनागिरी छोड़ेगा नहीं। एंड फिर मैं यहाँ से जा ही रहा था कि अचानक मुझे मिलते हैं वापस से टीम स्कल। मतलब ये भाई मेरे पैर में पड़े हुए कीड़े की तरह मेरे साथ चिपके हुए हैं, हर वक्त मिल जाता है। एंड फिर मैं इनको बहुत ही गंदे तरीके से हराता हूँ। एंड इनको भाई हराने के बाद ये लोग हमें बोलते हैं कि यार इनका जो उस बड़े पोकेमॉन ने इनको भी बहुत परेशान किया है, एंड अब वो उस पोकेमॉन को पकड़ने वाले उस रूइन के आगे जाके, ठीक है। एंड ये हमें भी अपना ट्रायल लेने से रोकने वाले हैं। तो कुछ भी करो भाई, उस गुफा के अंदर, दोनों गुफा के अंदर ये 2 नमूने खड़े हो गए। अब मुझे पता है भाई वो पोकेमॉन तो वहाँ से निकलने नहीं वाला है, तो अभी एक ही रास्ता है, यही वाला है। तो मैं इसके आगे चला गया एंड वो पोकेमॉन अभी यहाँ पर ही था। मतलब ये बात सही कि इन गधों ने सही, मतलब टीम रॉकेट जैसा ना बुरा करने जाते हैं अच्छा हो जाता है भाई।
तो यही चीज़ अच्छी है। एंड फिर ये पोकेमॉन भाई उनका मैक्स इवोल्यूशन फॉर्म था, तो एक ही बार में चो मतलब हाइलूचा ने उनको हराया। एंड भाई हाइलूचा का नाम चो है, ठीक है। एंड फिर मैंने इस अंकल से बात की एंड इन अंकल ने मुझे अंदर जाने का परमिशन दे दिया। एंड आफ्टर दैट अपन लोग अंदर निकल पड़े। एंड फिर मैंने सामने ही जेड क्रिस्टल का बॉक्स देखा एंड मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हो गया। पर यह तो भाई शुरुआत थी, बिकॉज जब मैं यहाँ पर गया ना, मैं भाई जेड क्रिस्टल को लेने ही वाला था कि अचानक से आसमान से एक बहुत ही बड़ा पोकेमॉन टपकता है, लेकिन इतना साइज़ का बड़ा था कि इसके नॉर्मल फॉर्म से 2 से 3 गुना बड़ा तो होगा ही। और इसको देख के मैं थोड़ा डर तो गया था, पर भाई तुम्हारा भाई जिगरा वाला है यार, बहुत जिगरा वाला है। वैसे बहुत फटती है हमारी, पर जिगरा वाला तो है। एंड इस पोकेमॉन के पास अपनी खुद की ऑरा भी थी, जिससे उसका डिफेंस एंड अटैक बढ़ गया था। बट अपने पास भी था अपना चो मतलब हाइलूचा, जिसने इसको एक शॉट मारा। एंड फिर भाई इसने रोते रोते अपने एक दोस्त को बुला लिया, मतलब चुटकू सा। एंड फिर अपने चौ ने इसे दूसरे शॉट के अंदर ही फिनिश आउट कर डाला। एंड इसके साथ वाले पोकेमॉन को भी यहाँ से ख़त्म कर डाला एक ही शॉट के अंदर। तो आफ्टर डेट ये लोग मर चुके थे। टॉटम पोकेमॉन था ये भाई, बड़ा वाला। एंड फिर हमें मिल चुका था अपना फर्स्ट जेड क्रिस्टल नॉर्मल टाइप का, जिसको मैंने तुरंत ही 2 पोकेमॉन को होल्ड कराया, लाइक मेरे अर्जुन एंड उसका नाम क्या था, चोबिया। एंड फिर ये लोग हमसे मिले एंड इन्होंने कहा भाई जेड क्रिस्टल, तुम्हारे पास जेड क्रिस्टल है। एंड फिर उनसे थोड़ी बहुत बातचीत हुई। एंड फिर हमें पता चला कि हाइपर स्पेस के कोई टीम के मेंबर है एंड इस लड़की का नाम जोसी है या जो भी है। एंड ये लोग भाई साहब काफ़ी बातचीत हुई इनसे। एंड आफ्टर डैट ये लोग निकल लिए। मुझे लिटरली इनका इरादा समझ नहीं आ रहा था। एंड फिर मैंने अपना फर्स्ट टाइम जेड मूव को अप्लाई किया अपने इस अर्जुन के साथ। तो भाई अर्जुन ओवर पावर तो था ही। एंड जेड क्रिस्टल भाई जब इसने लगाई ना अपने अंदर, मतलब तुम देखो यार जेड मूव कितना ज़्यादा ही डेडली होता है। वो अपने पैर के नाखूनों से ऊपर इनका गला चीर डाला, मतलब फाड़ डाला उसको। एंड आफ्टर दैट मैं आगे निकल लिया। एंड आगे ऑफकोर्स मुझे कुछ और ट्रेनर्स मिले जिनको मैंने हराया तो था कुछ को, बट कुछ का अवॉइड कर दिया। एंड फिर मैं आ गया मिली के और एक दूसरी जगह आइलैंड मिली के। हाँ, ये आइलैंड का नाम मिली है। एंड इस आइलैंड के अंदर में मुझे लिली थोड़ी उदास दिखी, बिकॉज उसका नेवी मतलब उसका जो पोकेमॉन था कॉस्मो, वो यहाँ से निकल रहा था। मैंने पूछा क्या हुआ, एंड इसने बोला ये देखो ये फिर से भाग गया मेरे बैग से, मतलब तू रखती गई मेरे पास दे दे यार। हाँ, तो ये कॉस्मो की गुफा के अंदर निकल चुका। एंड अब इसको बचाएगा कौन, मैं। ऑफकोर्सली हर मुसीबत मेरे सर पे थाप दी जाती है, तो मुझे इसको भी बचाने जाना था। एंड मैं चाह रहा था कि मुझे अचानक से ये छुटकू सा कॉस्मो दिखता है। एंड मैं इसे लेने वाला ही था कि मुझे वापस से ये 2 लोग मिल जाते हैं। एंड ये लोग मेरे को बोलते हैं तुम स्ट्रांग हो तो आओ प्रूव करो इस चीज़ को एंड इस पोकेमॉन को यहाँ से ले जाओ। तो ऑफकोर्सली मैं इसको प्रोटेक्ट कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता। एंड इसके लिए इन लोगों ने मेरे साथ बैटल शुरू कर दिया। इसके पास तुमने देखा कुछ बीच बॉल जैसा कुछ चीज़ था, इसके बीच बॉल था इसके पास, मतलब हाँ ये कुछ बीच पोकेमॉन है कुछ भी का जो भी है। मैंने इसको भाई अपने जेड पावर मारी एंड इसके पोकेमॉन को लिटरली नल्ला कुछ नहीं हुआ जेड पावर मूव से। तो फिर मुझे पता चल गया कि भाई मेरा इस पोकेमॉन कुछ नहीं कर सकता, इसके अगेंस्ट हो ही नहीं रहा कुछ। भाई ये इतना पावरफुल पोकेमॉन है इसका। एंड एंड ऑफ द डे मेरा अर्जुन यहाँ से बहुत ही लो हो चुका था। एंड मैंने इसको बुला के अपना फाइनल पोकेमॉन को भेज दिया। एंड इसने अपने एक ही शॉट के अंदर से फिनिश आउट कर दिया था। भाई ये पोकेमॉन बहुत ही खतरनाक है अपना हाइलूचा। एंड फिर मैं इस कॉस्मो को लेके बाहर आ गया लिली के साथ। और फिर मुझे अपना हाउ भी दिखा, जो कि ऑलरेडी अपना आइलैंड ट्रायल को फिनिश कर चुका था, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। एंड आफ्टर डैट यहाँ पर हम लोग के प्रोफेसर कुकुई से भी थोड़ी बातचीत हो चुकी थी, बट उससे पहले आ चुका था हाउ का बैटल। अब देखो हाउ को हमेशा हमसे बैटल करनी है भाई, जितनी बार भी हारे इस लौंडे को अक्ल आती नहीं है, पता नहीं क्यों हारते हारते इसको अक्ल बिल्कुल से भी नहीं आती। तो अपन ने इसको हर बार भाई गंदी तरीके से हराया। एंड अपना हाइलूचा ने इसको बहुत ही गंदी तरीके से 2 शॉट में इसके सेकंड पोकेमॉन नोईबैट को हराया। एंड फिर इसका एक पिकाचू था जिसको हमने एक ही शॉट के अंदर बीट नहीं कर पाया। ऑफकोर्सली 2 शॉट लगा बट हमने इसे बीट कर डाला। एंड आफ्टर डैट हम लोग आगे निकल आए। एंड आगे यहाँ पर वही रोड 1 था, लिटरली रोड 1। एंड क्या मुझे वापस से उसी सिटी में जाना पड़ा। एंड मुझे फिर पता चलता है हमें अपने सेकंड जेड क्रिस्टल के लिए इस आइलैंड के जो कहूना है उनको हराना पड़ेगा। एंड ये फाइटिंग टाइप स्पेशलिस्ट है फोर्सली। एंड इनके पास है फाइटिंग टाइप जेड क्रिस्टल, मतलब अगर मैंने इनको हरा दिया तो अपना हाइलूचा एक न्यू जेड मूव सीख जाएगा। तो मेरे साथ इनकी बैटल शुरू हो गई। एंड इनका फर्स्ट पोकेमॉन था मिचैम। तो मिचैम को हराने के लिए अपने पास था अपना प्यारा सा पोकेमॉन, या ऑफकोर्सली इसका नाम क्या था, अर्जुन। हाँ अर्जुन। एंड अर्जुन ने अपने 3 शॉट के अंदर ही इसके फर्स्ट पोकेमॉन को बीट कर डाला। एंड आफ्टर दैट इसका सेकंड पोकेमॉन आया मकुहीटा। एंड अपने पास इजी तरीके से इसको हराने के लिए पैक था, तो हमने 1 शॉट में हरा दिया इसे। एंड फिर इसका सेकंड पोकेमॉन आता है, मतलब थर्ड पोकेमॉन मैं अपने हाइलूचा को भेजता हूँ। एंड वो लिटरली 1 शॉट 2 शॉट के अंदर ही फिनिश कर देता है इसके ओपोनेंट को।
एंड आफ्टर दैट हमें यहाँ पर मिलता है अपना सेकंड जेड क्रिस्टल फाइटिंग टाइप का। तो इसको मैं जल्दी से हाइलूचा को हेल्ड करवा देता हूँ एंड फिर यहाँ पर इसका टोरोस आता है एंड इनको एक बहुत ग्रेट आइडिया आता है। ये मेरे को एक पोके गियर देते हैं जिसके खातिर मैं इनको टोरोस को अभी हेल्ड कर सकता था, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। और फिर मैं चुपचाप इस पोके राइट गियर जो भी इसका नाम है इसको लेके टोरोस के ऊपर उठ जाता हूँ एंड हाउ पीछे पता नहीं क्यों नाच रहा होता है, मुझे पता नहीं बिल्कुल। और इसको लेके अभी मैं रॉक को स्मैश कर सकता था, मतलब अपन के पास रॉक स्मैश वाली एबिलिटी तो आ चुकी थी। और फिर मैं इस जगह से रॉक स्मैश करते करते बहुत आगे निकल गया एंड फिर मुझे आगे ये वाली जगह दिखी जो कि लिटरली ओबी तो थी बट इसके अंदर कुछ खास नहीं था। तो अपन लोग वापस से आगे फोटोशॉप के आसपास एंड यहाँ पर हम लोगों ने लेडी से कुछ बात भी की एंड इसने कहा कि हमें नेक्स्ट आइलैंड की ओर जाना है एंड उसके लिए हमें इस बीच में आके ना इस पोकेमॉन जो मैंटिस है इसके ऊपर चढ़ाई करनी पड़ेगी एंड इसके ऊपर चढ़ के भाई बहुत हाई स्कोर करना पड़ेगा। लाइक यहाँ पर एक कंपटीशन जैसा होता है सर्फिंग का एंड अगर मैंने भाई बहुत ही अच्छी स्कोर कर दी तो मैं यहाँ से इसको लेके जा सकता हूँ नेक्स्ट आइलैंड की ओर। तो ये चीज़ काफ़ी डिफिकल्ट थी बट हमने जैसे तैसे भाई बहुत अच्छे स्कोर किया एंड मुझे लिटरली 3 से 4 बार करना पड़ेगी एंड फिर जाके इतना हाई स्कोर हो पाया 8127। हाँ मुझे हिंदी अच्छे से आती है एंड फिर मैं आ गया नेक्स्ट सिटी के अंदर एंड नेक्स्ट सिटी के अंदर आती मुझे पता चलता है वो भी यहाँ पर ऑलरेडी आ चुका है, मतलब हमारे बाद ही आया लौंडा बट आ तो चुका है ना भाई। एंड फिर यहाँ पर लिली एंड प्रोफेसर कुकुई भी आ चुके थे एंड इनके साथ बात करते करते हमें यहाँ पर और 2 कैप्टन दिखे जो कि ऑफकोर्सली आगे हमारे आइलैंड ट्रायल देने वाली थी एंड इसका नाम था ओलिविया एंड इसका पता नहीं मेरे को, जो भी है ये लोग निकले एंड फिर हम लोग भी निकल पड़े यहाँ पर बिकॉज लिली ने हमें कहा था कि वो आगे की साइड एक होटल में जाने वाली है एंड बट उसी बीच हमें 2 यंग स्टार मिल गए जो कि पता नहीं अपने आप को सेलिब्रिटी या क्या समझ रहे थे बट इनमें से एक को मेरे साथ बैटल करनी थी एंड इसके पास बस 2 ही पोकेमॉन थे। तो इसके एक पोकेमॉन को तो मेरे अर्जुन ने ही सुलटा डाला यहाँ से बहुत ईजी तरीके से, लाइक 3 शॉट लगे बट सुलटा डाला बहुत ईजी तरीके से, मतलब नहीं ईजी नहीं था ये, बिल्कुल ईजी नहीं, बहुत हार्ड तरीके से। एंड फिर इसका दूसरा पोकेमॉन आया जिसका नाम प्यारा सा पोकेमॉन एस्पियन था एंड मेरे हाइलूचा ने अपने 2 डार्क टाइप अटैक से इसको उड़ा डाला। लेकिन हाइलूचा नहीं था वैसे, मैंने अपने उसको भेजा था, उसका नाम क्या है जादूगर, मतलब अपने अजोरवा कोजो के रूप बदल के था लिटरली यहाँ पर। एंड फिर यहाँ पर मुझे लिली दिखी एंड इसने कहा कि काफ़ी डरी हुई है बिकॉज इसने टीम स्कल को आसपास देखा है एंड टीम स्कल बुरी टीम है, इसके पास से इसका पोकेमॉन छीन सकते हैं। तो भाई मैं निकल गया टीम स्कल को पीटने के लिए बट उसी रास्ते में मुझे कुछ और ट्रेनर्स मिले जिनको मैंने बहुत गंदे तरीके से बीट करा एंड फिर मैं आगे निकल गया पिकाचू वैली के पास। मतलब यहाँ पर काफ़ी सारे क्यूटम पिकाचू थे एंड यहाँ पर अगर मैं एक स्कैन करता ना तो मुझे एस का पिकाचू मिलता बट मैंने नहीं लिया, मैं निकल पड़ा नेक्स्ट टाउन के लिए एंड यहाँ पर मुझे होप वापस से मिला जिसको मैंने बीट करा बहुत जल्दी से एंड फिर मुझे यहाँ पर टीम स्कल मिली वापस से जो कि एक 9 टेल्स को मतलब वल्पिक्स अलोलन वाले को परेशान कर रहे थे। तो मैंने उनको बहुत ही जल्दी तरीके से मार गिराया एंड फिर इस वल्पिक्स को बचाया बट ये डर के मारे भाग चुकी थी, मतलब अभी ह्यूमन से डरती थी लिटरली। एंड फिर मुझे कुछ दादी माँ मिली हराने के लिए, मैंने इनको हराया एंड फिर इस फार्मर ने मेरे को कहा कि तुम सही टाइम पे आ पड़ा है, यहाँ पर ना अपनी कैप्टन भी यहीं पर है, तुम जल्दी से आओ उनसे थोड़ा बातचीत कर लो। तो अपन लोग आगे निकल पड़े एंड फिर यहाँ पर मिली अपनी कैप्टन मुझे ये वाली, पता नहीं ये देखो ये लॉन्डिया ग्रीन हेयर वाली एंड पता नहीं ये मेरी टैंक के साथ क्या कर रही थी, इन दूध वाली पोकेमॉन से दूध लेने आए थे कि पता नहीं जो भी कर रही थी बट इसने भाई मेरे को बहुत अच्छी पोके राइड दी इसके खातिर मैं इस कुत्ते पे राइड कर सकता हूँ। यानी भाई सूंघ के बहुत ही मस्त तरीके से चलता है तो मुझे काफ़ी पसंद आया। एंड फिर मैंने यहाँ से कुछ बंदों से बैटल ली एंड फिर मैंने यहाँ पर इसके गधे को अपने जेड मूव हाइलूचा का जेड मूव फाइटिंग टाइप वाले से बीट करा। लाइक इसका जेड मूव मैंने फर्स्ट टाइम टेस्ट करा इसी पोकेमॉन के ऊपर, मतलब एक गधे के ऊपर भाई खतरनाक मूव से इसको पीटा है। सोचो उस छोटे गधे पे क्या ही बीत रही थी। तो हमने एक ही शॉट 2 शॉट एंड कितने पता नहीं पंच मारे इसने, इसको पत्थर में फेंक के पीट डाला इसने और आफ्टर डैट ये पिटा एंड हम लोग निकल पड़े अपने सफ़र पे आगे। बट मुझे यहाँ पर दिखा हाउ जो कि एक बंदे से वापस से बैटल हार चुका था एंड ये था इसका नाम आई गेस कोई और तो था, मुझे पता नहीं इसका नाम क्या है। बट जब भी भाई ये लोग हारे थे अपन यहाँ पर एंट्री मारे एंड फिर ये लौंडा जो भी है ये इसको मतलब मेरा नाम पता था, यू आर एलेक्स। मैंने कहा नहीं भाई ये मैं एलेक्स नहीं, मैं जानता तक नहीं एलेक्स को, नो नॉट मी एंड हु ऐसा कुछ मैंने बोल दिया, मतलब मैं नहीं हूँ। बट इसने ये मजाक में लिया एंड फिर मुझे पता चला इसका नाम है ग्लेडियन एंड ग्लेडियन डुरालुडॉन जो भी है तू, इसने उसको भाई स्ट्रॉन्गर बनना है इसलिए इसने टीम स्कल को ज्वाइन किया है एंड अभी इसको हमारे साथ बैटल करना है। लाइक ये टीम स्कल का मेंबर था, देखो उसका सिंबल भी आ रहा है यहाँ पर। इतना भाई इसका गुस्सा देखो ज़रा, इसके आके देख रहे हो तुम, लगता है हमसे हारने के लिए पैदा हुआ है। तो इसका फर्स्ट पोकेमॉन ज़ूबैट था तो हमने भी निकाला अपने चाओ को एंड मेरे चाओ मतलब हाइलूचा ने एक ही शॉट में इसको बहुत लो कर दिया एंड फिर मुझे पता चला भाई इसका तो फर्स्ट पोकेमॉन ज़ेरोआग था। तो कोई बात नहीं, फिर इसका रियल ज़ूबैट आता है यहाँ पर एंड इसको भाई साहब मैं अपने फ्लाइंग टेप मूव से एक ही शॉट में बीट कर डालता हूँ।
एंड फिर इसके पास था टाइप नल, जो कि ऑफकोर्स आई गेस एक डार्क टाइप पोकेमॉन था। तो मैंने उसके ऊपर कर दिया अपना जेड मूव अप्लाई एंड अपने खतरनाक फाइटिंग टाइप मूव से उसके पोकेमॉन को वन शॉटली फिनिश आउट कर दिया। मतलब देख रहे हो मेरे एक पोकेमॉन ने उसके पूरे टीम को हरा दिया एंड थोड़ा सा भी डैमेज नहीं पहुंचा मेरे को। एंड फिर ये अपने नल्ले दोस्तों के साथ टीम स्कल के साथ निकल पड़े यहाँ से। एंड आफ्टर हम लोग भी निकल पड़े अपने आइलैंड चैलेंज को कंप्लीट करने। मतलब यहाँ पर हमारा 4th आइलैंड चैलेंज था इस लड़की के साथ। एंड इस लड़की का आइलैंड चैलेंज बहुत ही ज़्यादा ईजीएस्ट नहीं है, लिटरली बहुत ही हार्ड है इसका आइलैंड चैलेंज। एंड इसका आइलैंड चैलेंज में हमें कुछ पोकेमॉन्स रहेंगे, मतलब छोटे छोटे पोकेमॉन्स का नाम मैं भूल गया प्लीज या कुछ ओके वशी एंड उनको हमें ढूंढना है, ठीक है। 2 होल्डिंग उनमें से एक वशी रहेगा। एंड फिर उसने मुझे एक राइड किया जिसके खातिर मैं लैपटॉप के ऊपर सवारी कर सकता हूँ, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। एंड लैपटॉप सेटिंग बहुत मस्त तरीके से चलता है। तो हमें कुछ वशी को ढूंढना है एंड उनको जब मैं ढूंढ लूँगा ना तब वो एक जाइंट पोकेमॉन को जगाएंगी, जिसके बाद ही अपन लोग उससे बैटल कर सकेंगे लाइक टोटम पोकेमॉन से। तो यहाँ पर भाई साहब हमने वशी को ढूंढ लिया था एंड मैंने फर्स्ट वशी को हरा भी दिया था। एंड उसके बाद वशी से निकल पड़े अपने जाइंट फॉर्म को अचीव करने के लिए। तो अपन को भी और वशी को अभी ढूंढना था, तो अपन आगे निकल पड़े। एंड इस लड़की ने कहा कि अभी यहाँ पर देखो यहाँ पर एक है एंड वहाँ पर एक है, तो हमें इन दोनों में से एक को चुनना है ताकि हम वशी को जगा सके। तो वशी पोकेमॉन आई गेस मुझे लगा तो पहले वाले भी होगा। तो अपन लोग निकल पड़े उस वशी को ढूंढने एंड 2 में से एक ही होल के अंदर वशी होंगे। तो हमने वशी को यहाँ पर हराया एंड फिर ये लोग और फिर से निकल पड़े। तो उसके बाद अपन ने दूसरे होल को भी देखने का सोचा एंड यहाँ पर मतलब बुलबुले जो उठ रहे थे, हाँ बलबले बोलने वाला था, उसमें से कुछ और पोकेमॉन निकला। एंड लास्ट में मुझे फाइनली अपना टोटम पोकेमॉन मतलब टोटम डैम में आ गया, जिसके अंदर टोटम पोकेमॉन रहता है। तो अब बस हमें यहाँ पर जाना था एंड टोटम पोकेमॉन को उठाना था, लाइक वो जाग चुका है फिलहाल। अपन निकल पे टोटम पोकेमॉन को पकड़ने। बट यहाँ पर जब भी मैं भाई इसके पास जाता हूँ यार, देखो मुझे गजब का कुछ सीन दिखता है। लाइक यहाँ पर सारे वशी आके कलेक्ट हो लेते हैं एंड वो अपने बीच फॉर्म को अचीव कर ही रहते हैं कि पीछे से कुछ और पोकेमॉन बड़ा सा आता है एंड ये इनको पता नहीं भगा देता है। और ये रहता है भाई बहुत ही बड़ा बग एंड वाटर टाइप पोकेमॉन। लिटरली इसका टाइप कॉम्बिनेशन बहुत ही ज़्यादा डेडली है एंड मैं इसको कैसे हराऊँ, बिकॉज मैंने अर्जुन इसके सामने सुपर इफेक्टिव तो है बट बग टाइप के लिए नॉट इफेक्टिव भी है। मतलब सोचो भाई ऐसी हालत हो गई थी ना, तुम निकल सकते हो ना उगल सकते हो, कुछ ऐसी हालत हो चुकी थी हमारी। बट हमने जैसे तैसे इसको डैमेज किया, बट इसने एक ही शॉट के अंदर अर्जुन की एल लगा दी थी। तो हमारे पास कोई चांस नहीं था, हमने इसको बहुत डैमेज किया एंड मेरा अर्जुन पिट चुका था। एंड अब अपने पास अपना हाई लूचे को बुलाने के अलावा और कुछ की चांस नहीं था। तो अपने हाई लूचा ने अपनी खतरनाक पंचेस की बरसात की इसके ऊपर एंड उस पंचेस से इस पोकेमॉन को लो तो कर दिया था बट मार नहीं पाया बेचारा। एंड फिर उसने अपना और एक खतरनाक अटैक इसके ऊपर लगाया जिसके खातिर ये पोकेमॉन पिट चुका था। एंड फिर उसका छुटकू सा एक पोकेमॉन बचा हुआ था, तो इसने नेट फेंका बट हमने इस पोकेमॉन को भी ठिकाने लगा दिया। एंड आफ्टर दैट हम लोगों ने यहाँ पर टोटम पोकेमॉन को बीट कर दिया था। एंड फिर इस लड़की ने हमें यहाँ पर दिया आसानी से एक फिशिंग रॉड एंड उसी के साथ साथ इसने हमें दिया ये वाली अपना क्या नाम था उसका, हाँ वाटर टाइप वो जेड मूव। एंड फिर इसने एक डांस दिखाया जिससे हम जेड मूव को कर सकते हैं। एंड फिर इसने फिशिंग रॉड भी दिया हमें। एंड आफ्टर डेट हम लोग यहाँ से निकल रही थी कि अचानक से हमें कुछ सूडो वूडो यहाँ पर देखने को मिलता है। एंड इसने कहा कि मुझे वाटर टाइप जेड क्रिस्टल लगेगा इनको उठाने के लिए, बिकॉज ये उनसे डरता है। तो भाई वाटर टाइप जेड क्रिस्टल दिखाने के बाद ही लोग यहाँ से निकल पड़े भगते भगाते। एंड फिर मुझे पीछे से ये 2 लोग दिखे एंड इन्होंने कहा कि उनके पास एक ऐसे पोकेमॉन है जो पूरे के पूरे अलोला के अंदर नहीं मिलेगा एंड इसलिए इनको मेरे साथ पता नहीं किसी चीज़ के लिए बैटल करनी थी, मतलब करनी थी तो करनी थी भाई, आ जाओ। एंड फिर अपन लोग की यहाँ से बैटल, हाँ ठीक है मैं स्ट्रॉन्गर ट्रेनर हूँ तो मुझे इनके साथ बैटल करनी थी, तो शुरू हो गया अपन का बैटल। एंड लिटरली इनके पास एक बहुत ही खतरनाक पोकेमॉन था जिसका नाम सुन के भाई मैं डर गया, मतलब पोईपॉल। मुझे पता है ये पोकेमॉन एस के पास था एंड ये ओवर पावर्ड पोकेमॉन में से एक है। एंड लिटरली इनके पास भी पोकेमॉन पावरफुल तो था, बट मैंने भाई अपने खतरनाक अटैक चला इसके ऊपर। देखो मुझे इसका सही से टाइप पता नहीं था, बट एक्चुअली मैंने अपना वो हाई लूचा को लाया एंड उससे अपना जेड मूव करवाने को कहा। मतलब हाई लूचा का जेड मूव से पता ही बहुत कम पोकेमॉन बच चुके भाई, तो इसका भी भाई बहुत अच्छा हालत हो चुका था। मतलब लो तो काफ़ी हुआ था ये लौंडा, बट एक शॉट में मरा नहीं था, इसी के लिए मैं काफ़ी शौक था। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर ये भी थी कि भाई ये अपने आप को हील क्यों कर रहा है बार बार। मतलब मैंने नो हीलिंग करता हूँ मैं हर गेम के अंदर, तो इसलिए ये लोग कुछ ज़्यादा नाटक दिखाते हैं। पता है मैं गेम के अंदर इन बैटल ना कुछ आइटम्स का यूज़ ही नहीं करता ताकि लिटरली गेम्स और चैलेंजिंग बनाए मेरे को भी मजा आए, बट ये लोग भाई सब बार बार आइटम्स का यूज़ करके मेरे को गुस्सा दिलाते हैं। तो फिर ये लोग यहाँ से निकल लिए हारने के बाद एंड मैं भी निकल पड़ा रोड 6 की ओर। बट यहाँ पर मुझे ये दोनों पता नहीं कुछ योगा करते हुए दिखे एंड फिर इन्होंने कहा कि डांस प्रैक्टिस कर रहा है। मतलब कौन सा तरीके का डांस होता है ये मुझे समझाओगे कोई। और ये देखो ये दीदी ये छोटा सा बच्चा
तो इनके पास 2 खतरनाक पोकेमॉन थे एंड हमने इनको बीट कर डाला, मतलब खतरनाक नहीं कह सकते। एंड फिर हम लोग आगे जा रहे थे कुत्ते की सूंघने वाली पावर यूज़ कर करके कि हमें एक गधा दिखता है एंड उसका मास्टर दिखता है हापू, जो कि लिटरली एक बहुत ही ताकतवर ट्रेनर है, मतलब ये एक लड़की है, मैं बता दूँ तुम्हें पहले से ही, मुझे भी बाद में पता चला छुटकू सा बच्चा एक लड़की है, ठीक है। तो फिर यहाँ पर टीम स्कल थी जो कि यहाँ पर परेशान कर रही थी कुछ लोगों को, तो मैंने भाई आ गया भाई इसको ठिकाने लगाने, मतलब टीम स्कल को। तो इनके पास था ड्रोजी एंड हमने इस टीम स्कल को एक शॉट एंड दूसरे शॉट के अंदर इनके ड्रोजी को तो फिनिश आउट कर दिया बहुत इसी तरीके से। एंड फिर ये लोग निकल भी लिए यहाँ से। एंड उसके बाद हापू ने मुझे कहा कि मैं रॉयल एरिना में जाऊँ, वहाँ पर कुछ बैटल होगी एंड मुझे उसमें पार्टिसिपेट करना है। एंड लिटरली वो काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होता है, तो मैं निकल पाया रॉयल एरिना के लिए मज़े करने। एंड लिटरली रॉयल एरिना ना भाई जितना हापू ने बोला था उससे भी ज़्यादा ही मस्त था। तुम देखो तेरे सिटी को कितना ही औसम है। फिर मैं निकल पाया रॉयल एरिना के अंदर एंड फिर मैं यहाँ पर जा ही रहा था कि मुझे ग्लाइडियन भी साइड में दिखा एंड उसी के साथ साथ यहाँ पर था मार्क्स रॉयल, जिसने मेरे को समझाया कि सब कुछ यहाँ पर कैसे कैसे चीज़ होता है। बैटल होते हैं, 4 लोग बैटल करते हैं, एक पोकेमॉन अगर हार गया इनमें से तो वो सारे मतलब वो ट्रेनर मतलब मैच वहीं पर ख़त्म, वो ट्रेनर नहीं मैच वहीं पर ख़त्म। एंड जिस ट्रेनर के पास सबसे ज़्यादा पोकेमॉन रहेंगे मैच खत्म होने के बाद वही यहाँ का विनर रहेगा। एंड फिलहाल हमें थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करना है यहाँ पर, तो बिल्कुल हम लोग रेडी हो गए उसके लिए। एंड यहाँ पर अपना होप नहीं, इसका नाम हाउ भी था एंड ग्लैडियन था, मैं थे एंड मार्क्स रॉयल खुद था। तो उसके बाद हमने यहाँ पर एक बैटल शुरू की एरिना के अंदर एंड लिटिल चार्जर्ड का मूव, गियरडोस का मूव एंड इसके साथ साथ एक पोकेमॉन और क्या था भाई, टायरनेट भी था ना, हाँ टायरनेट का मूव। एंड लास्ट ऑफ द किसका मुंह था पता नहीं, जो भी पोकेमॉन के मुंह हो, हम तो टायरनेट वाले मुंह पे थे। एंड फिर हमने निकाला अपना पोकेमॉन होप था, ओके एक्सिव का इवोल्यूशन, ओके ठीक है। एंड इसके पास था रॉक रूफ एंड लास्ट ऑफ द ग्लेडन के पास तो उसका भाई नल निकालेगा वो, जो कि इसका सबसे पावरफुल पोकेमॉन है। एंड फिर हम लोग का बैटल यहाँ से शुरू हो गई। तो एट द स्टार्टिंग भाई मुझे तो होप था कि मैं दोनों को हरा सकता हूँ, बिकॉज अपने पास है रिजर्व जिससे मैं सबको एक साथ डैमेज दे सकता हूँ। तो हमने तीनों को दिया डैमेज एक साथ। एंड फिर टाइप ने भी रॉक रूफ के ऊपर अटैक किया, इन सब ने भी रॉक रूफ के ऊपर ही दिया। एंड फिर मैंने अपने रिजर्व खतरनाक अटैक से भाई इन लोगों को तो पूरा लो कर दिया एंड रॉक रूफ को मैंने फिनिश आउट ही कर दिया। एंड लिटरली हाउ भी मरने वाला था हमारे अटैक से, बट यहाँ पर मैच खत्म हो चुकी थी एंड दिस इज ओनली ट्रायल मैच। तो अभी मुझे यहाँ पर पहाड़ी के साइड बचाना था। तुम छोटे वाले उसमें देखो बॉक्स में, हम पहाड़ी के साइड जाने वाले अपन, बिकॉज वहीं पर हमारा नेक्स्ट आइलैंड ट्रायल होने वाला था। तो अपन आइलैंड ट्रायल देने के लिए निकल पड़े रोड 7 की ओर, बट आगे का रास्ता ब्लॉक था तो मुझे इसी साइड से जाना पड़ेगा, जो कि यहाँ पर लेफ्ट साइड है। मतलब मेरे को पहले रास्ता तो मिल नहीं रहा था, तो हमने इनके साथ बात की एंड फिर मेरे को पता चला कि मैं वेलकनो पार्क की ओर जाना है यहाँ से। एंड आइलैंड ट्रायल के लिए अपन वेलकनो पार्क में चले गए एंड यहाँ के पोकेमॉन मेरे को पता थे, तो हम लोग सीधा सूंघते आ गए बिल्कुल यहाँ पर टोटम डैम में। एंड यहाँ पर लिटरली आइलैंड ट्रायल देने के लिए हमें किसी पोकेमॉन को बीट तो नहीं करना, बट बहुत ही ज़्यादा हार्ड यहाँ पर एक मैरोवेक की डांस देखनी पड़ेगी ना, हमें टिप्टन समझना पड़ेगा उनमें से। तो पहले तो मैंने इसको सीरियसली लिया नहीं, इसलिए मैं काफ़ी बार भटका भी। तो फिर हमने यहाँ से शुरू किया। देखो हुआ क्या, यहाँ पर स्टार्ट तो हुआ हमारा चैलेंज एंड फिलहाल तुम इनके डांस देखो, तो यहाँ पर डांस कर रहे थे तीनों मैरोवेक एंड लास्ट में देखो एक मिडिल का मैरोवेक, देखो मिडिल का मैरोवेक का हाथ नीचे है, उसका डंडी ऊपर है, ठीक है। एंड उसके बाद इसको हमने देख लिया, ठीक है। और अभी पारी होगा सेकंड वाले की, तो फिर मैंने इसको बहुत अच्छी तरीके से ऑब्जर्व किया एंड फिर सेकंड डांस शुरू कर दी इनने। तो सेकंड डांस में तुम देख सकते हो मिडिल का मैरोवेक कुछ गड़बड़ है, मतलब उसका हाथ अभी नीचे नहीं है, उसने डंडा पकड़ कर सर ऊपर कर दिया आसमान की ओर, पता नहीं किसने लाठी वाठी मारी होगी। तो मैंने कहा यहाँ पर मिडिल मैरोवेक का गड़बड़ है एंड फिर इनका भाई बहुत अच्छी तरीके से उस मैरोवेक से बैटल शुरू हो गई मेरी, बिकॉज वो मैरोवेक कुछ ज़्यादा ही खुश हो गया था। मैंने सही आंसर कैसे दे दिया, मतलब ज़्यादातर लोग आई गेस गलत आंसर देते हैं, बिकॉज हर कोई मेरे साथ स्मार्ट थोड़ी होता है। एंड ये घोस्ट एंड फायर टिप का पोकेमॉन था, तो मैंने इसी तरीके से अपने घोस्ट से अटैक से हरा दिया। एंड फिर मैंने यहाँ पर और कुछ का आंसर दिया, यहाँ पर देख सकते हो ये डांस एक है एंड फिर और एक डांस यहाँ पर देखो सेकंड डांस, यहाँ पर तुम्हें एक बड़ा सा पोकेमॉन दिख रहा है। तो इस पोकेमॉन को तुम एज अ बिग पोकेमॉन, एज अ टोटम पोकेमॉन कुछ भी कह सकते हो। मैंने कह दिया सही आंसर एंड फिर इससे बैटल शुरू हो गई टोटम पोकेमॉन से। एंड अफकोर्स टोटम मैरोवेक काफ़ी जायंट था बाकी सारे मैरोवेक से एंड मेरे पोकेमॉन थोड़े बहुत डैमेज भी थे। तो भाई मेरे पास बस 2 ही पोकेमॉन बाकी थे अभी। एंड फिर हमने साथी को बुलाया एंड मेरे हाइलूचा ने अपनी पूरी ताकत लगाई इस टोटम पोकेमॉन को बीट करने के लिए, बट हमें खेत के साथ कहना पड़ रहा है। हमारा हाइलूचा एंड ऑफ द डे यहाँ से रोस्ट करके भी बच नहीं पाया, पेट चुका था। अब मेरे को आया था गुस्सा इसको हराने के लिए, बट फिर मैं आ गया यहाँ पर पोकेमॉन कैच करने के लिए एंड फिर मुझे यहाँ पर एक छोटकू सा पोकेमॉन मिल भी चुका था, कि ये वाला, ये देखो ये छोटका सा सैंडाइल या जो भी कहते हो तुम इससे। तो मैंने इसको तुरंत ही कैच करके अपनी टीम में ऐड करा एंड फिर दूसरा यहाँ से मैंने कीबोन को भी कैच करा।
बिकॉज कीबोर्न भी ग्राउंड टाइप है। एंड फिर मैं आ गया इस टोटम पोकेमॉन से बैटल लेने। एंड इस बार मेरी टीम बिल्कुल बहुत ही पावरफुल थी। मैंने पहले अपने प्यारे से छोटे से पोकेमॉन कीबोर्न को भेजा एंड उसने अपने अटैक तो की बट अपोनेंट ने ब्लॉक कर दी। एंड फिर अपन ने अपने पोकेमॉन को भी चेंज किया, ज़ोरवा को लाया बलिदान देने के लिए यहाँ पर, बिकॉज इसको पिटवाना था भाई यहाँ पर, बिकॉज हमें पोकेमॉन चेंज करना था। एंड बाकी पोकेमॉन को लाता तो डैमेज पड़ जाती, मेरे स्ट्रैटेजी में कुछ गड़बड़ हो जाती। एंड फिर मैंने अपने चाव को लाया एंड अपने पूरे फुल पावर से उसके साथ वाले पोकेमॉन के ऊपर अपना सबसे खतरनाक जेड मूव अप्लाई कर दिया, बिकॉज ये साथ वाला पोकेमॉन है ना सबसे भाई बहुत ही गंदा डैमेज देता है डबल मूव करके। तो मैंने इसको पर सबसे पहले अपने ईग अटैक से यहाँ से धराशायी नहीं कर पाया, तो बट कोई बात नहीं, सेकंड अटैक में मैंने इसको फिनिश आउट कर दिया। एंड फिर मेरे इसको भी थोड़ा पिटना पड़ा बट अब बारी था भाई इसको मारने का। बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर ये थी ना, मेरे ऊपर इसने कुछ और एक अटैक कर दिया था टोन जैसा कुछ, जिसके बाद मैं एक अटैक 2 बार नहीं कर सकता। एंड इसी के लिए मुझे पिटना पड़ा। एंड फिर मैं अपने इस पोकेमॉन को बुलाता हूँ, लिटरली ओवर पावर था, इसने ड्रैगन रेंज से इस पोकेमॉन को बहुत लो कर दिया। एंड फिर ये फ्लेम विल से पिट भी चुका था, बट कोई बात नहीं, इट्स अ रियली पावरफुल पोकेमॉन। एंड फिर इसका पोकेमॉन मतलब मेरा पोकेमॉन आया कीबोर्न एंड इसने अपने छोटे से अटैक से मुझे लगा था हरा देगा, बट लौंडा भाई साहब एक अटैक करता है, इसे हरा नहीं पाता, एक HP पे रख देता है। एंड फिर अभी बस मेरे पास इसको हराने के बाद मतलब इसको खोने के बाद मेरे पास बस अपना अर्जुन बाकी था, जो कि भाई फायर टाइप का खिलाफ तो भाई बहुत बेकार है। बट मेरा अर्जुन सख्त लौंडा है यार, मैंने सोचा कौन सा अटैक करूँ जो फास्टली हो जाए, बट लास्ट में जो मैंने इसके ऊपर अटैक कर दी एंड अर्जुन जैसे तैसे सर्वाइव कर गया इसके अटैक का। फिर हमने इसको बीट कर डाला एंड आफ्टर दैट इसको हराने के बाद हमें यहाँ पर उसका जेड क्रिस्टल मिला एंड फायर टाइप का था ये वाला, बट ये भी हमारा अभी ज़्यादा काम का नहीं है। एंड फिर हमने इससे एक राइड मिला, राइड पैकेट, जो कि चार्जार्ड का राइड था, जो कि बहुत ही मस्त है। एंड फिर मैंने इस बेकार पोकेमॉन को टीम से निकाला एंड आगे निकल पड़ा अपने सफ़र में इस टनल के थ्रू। तो टनल में भाई काफ़ी ज़्यादा कुछ नहीं था, हम टनल से बाहर भी निकल गए बहुत जल्दी। एंड यहाँ पर कुछ और ट्रेनर्स थे एंड एक कुछ अंकल्स भी थे, तो मैंने उनके साथ बातचीत की। एंड फिर मुझे यहाँ पर घूमते घूमते एक कर्टेन या कुछ ऐसा चीज़ दिखा एंड इसके अंदर कुछ पोकेमॉन कैद थे अंदर, देख सकते हो। एंड फिर वही वॉलपिक जो वहाँ से भागी थी ये भी यहीं पर थी एंड ये बहुत दिनों से उठ नहीं रही है, कुछ खा भी नहीं रही है, बट अचानक से मैंने कुछ स्मेल करने के बाद ये वॉलपिक उठ जाती है, मतलब मैं कुछ तो स्पेशल हूँ यार, मेरे अंदर कुछ तो स्पेशल है। एंड फिर लड़की बोलती है तुम्हें इसके लिए एक पोजीशन लाना पड़ेगा, जिससे ये पोजीशन का एक सीक्रेट कुछ आइटम बोला था, तो या मुझे अभी इसको उठाना है, मतलब वो करना है, उसके लिए आइटम ढूंढना है। बट उसके बीच मुझे ये लड़की दिखी एंड इस लड़की ने कहा कि एक स्काई ट्रेनर है एंड ये मुझे को स्काई ड्रॉप नामक आइटम दे सकती है, बट इसके बैटल करने से पहले मुझे इस यहाँ के सारे ट्रेनर को बीट करना होगा। तो मैं निकल पड़ा है कि सारे के सारे ट्रेनर को बीट करना है एंड फिर मैंने आके सारे के सारे ट्रेनर को बीट भी कर डाला बहुत ईजी तरीके से। और फिर मैं आ गया इस लड़की के पास बैक, अब मुझे बस इस लड़की को बीट करना था एंड इसके पास फ्लेचिंडर था, इसका फर्स्ट पोकेमॉन, एंड मेरे पास अर्जुन था। तो भाई अर्जुन एंड फ्लेचिंडर फ्लाइंग एंड अपने दूसरे अपोजिट टाइप के पास थे, बट मैंने फ्लेचिंडर के रूप में अपने जादूगर को बेच के रखा था, तो जादूगर तो पिट गया बट फ्लेचिंडर को काफ़ी लो कर दिया। एंड फिर मेरे घोष्टी ने इसे बीट किया, भाई हाँ मैंने इसका नाम घोष्टी रखा है, जो कि मेरा प्यारा सा कीबोर्न है। एंड फिर उसका भाई मैक्स मतलब दूसरा पोकेमॉन आया एंड इसने अपना जेड मूव मतलब मैक्स मूव कर डाला एंड आसमान के ऊपर जाके भाई खतरनाक तरीके से अटैक करके एक ही शॉट में मेरे अर्जुन को फिनिश आउट कर डाला। एंड अब मेरा चाव हाइलूचा आया मतलब, एंड उसने भी अपना भाई जेड मूव यहाँ से अप्लाई किया एंड इसको पंचायते मतलब हाँ क्या मारते मारते ख़त्म कर दिया। एंड आफ्टर दैट इसे मुझे स्काई ड्रॉप आइटम मिला, जो इसको मैंने अपने हाइलूचा को सिखाया था। एंड फिर अब मुझे अपने घोष्टी को लेवल अप करा के इवॉल्व करवाना था नेक्स्ट आइलैंड ट्रायल के लिए, तो इसका लेवल 22 है फिलहाल, तो मैंने इसको इवॉल्व लेवल अप करवाते लेवल 27 तक ले गया। एंड फिर लेवल 28 ये फाइनली प्रमोट हो गया उसमें। एंड उसके बाद ये अपनी सेकेंड फॉर्म घोष्टी मतलब मैडम वैक जो अलोलन वाला है घोस्ट एंड फायर टाइप का, उसमें ये इवॉल्व हो गया, जो कि लिटरली बहुत औसम था। और फिर मैं आ गया अपने आइलैंड ट्रायल को देने, और भाई ये आइलैंड ट्रायल रोड 5 पर ही था, मतलब मैं इतना घूम के रोड 5 पे आया था आइलैंड ट्रायल को देने। एंड फिर ये लड़की मेरे को मिल गई। भाई ये इसका जो आइलैंड ट्रायल है ना, उसमें हमें कुछ इंग्रेडिएंट्स को ढूंढ के लाना है एंड उसके मतलब उस इंग्रेडिएंट्स से उससे कुछ खाना पकाना है ताकि टोटम पोकेमॉन को वो बुला सके। अब चलो इसका हमने हेल्प करना है, मतलब अपनी हेल्प ये करेगी, यही बस रूल है भाई यहाँ का। तो अपन निकल पड़े इंग्रेडिएंट्स को ढूंढने। तो सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स यहाँ से हमको लेना था एक बेरी जिसका नाम मैगो बेरी या कुछ जो भी नाम है इसका,
एंड ये लिटरली मेरे को यहाँ पर झाड़ी में मतलब पहले ही मिल गया। फिर भी मैंने 2-3 और कलेक्ट किए आगे आगे जाके, फिर उसके बाद मैं इसके पास आ गया एंड इसने अभी कहा था मुझे हनी ढूंढने को, तो मैंने यहाँ पर हनी भी ढूंढ लिया। एंड फिर अपन को लास्ट ऑफ दी यहाँ पर जाना था एंड यहाँ पर कुछ सूडोवुडो थे एंड असली सूडोवुडो के साथ कुछ पेड़ भी थे, मतलब कुछ नकली सूडोवुडो एंड कुछ असली है एंड उनके पास एक सीक्रेट आइटम रहेगा, मुझे उसको वहाँ से लेके आना है। तो फिर मैं निकल पड़ा सूडोवुडो से लेने एंड फिर मुझे यहाँ पर एक आइटम मिल भी चुका था, बिग रूट। मैंने उनसे लिया बिग रूट एंड मैं यहाँ फिर इस लड़की के पास चला गया इसको देने एंड इसने कहा यही आइटम चाहिए था। फिर हम चाह रहे थे कि हमें पता चलता है कि सूडोवुडो रियल असली वाला है भाई, ये हमारा पीछा करना शुरू करता है फिर। फिर अपन लोग यहाँ से मजे तरीके से बातचीत करके यहाँ से अपना आइटम जान लेते। लाइक सबसे पहले तो हमने यहाँ से कलेक्ट की थी अपनी मैंगो बेरी, तो इसने इसको डाल दी इसके अंदर लाइक पानी में कुछ पकाने के लिए एंड फिर इसने हनी डाला था, मतलब हमने जो लाया था वो हनी डाला एंड इसने भाई फिर मिलाया इसको सबको एंड आफ्टर दैट इसने बिग रूट भी यहाँ से डाल दिया एंड फिर अचानक से वो करके सूडोवुडो यहाँ से टपक पड़ा। लाइक इसका जो हमने बिग रूट चुराया था ये आ गया भाई लेने, तो कोई बात नहीं, हमने इसको हरा दिया एक शॉट एंड अपने दूसरे शॉट के अंदर। लाइक ये पावरफुल तो नहीं था हमारे गेज, बट हमने बीट कर डाला इसको एंड इसको बीट करने के बाद पीछे से अचानक से हमारे पीछे एक पोकेमॉन आ पड़ा एंड ये पोकेमॉन था टोटम पोकेमॉन, जो कि खाने की खुशबू सुन के आ गया था एंड इसे पता नहीं पैर में ये कौन सा ड्रेस पहन के रखा है भाई पता नहीं यार, पता नहीं। पोकेमॉन को भी सच में होते रहता है, बट कोई बात नहीं। ये था टोटम पोकेमॉन जो कि नॉर्मल पोकेमॉन से बहुत ही बड़ा साइज में भी और मतलब अपने औहदे में भी, ठीक है। और भाई जी हाँ, इस पोकेमॉन बग टाइप तो था, इसको तो मैंने अपने घोष्टी की वजह से हराने के लिए एंड बग एंड ग्रास टाइप जो भी इसका टाइप है मैंने इसको घोष्टी को भाई बेच दिया, बिकॉज घोष्टी पावरफुल है। बट इसने भाई सब सोलर बीम अटैक कर दिया। इसका साइड वाला पोकेमॉन देखो, इसको मैंने लॉक कर दिया ना, अब इसका देखो ये खुद हील कर रहा है अपने आप को एंड फिर इसको डैमेज देता है ना, इसका साइड वाला पोकेमॉन को उससे हील कर रहा है, मतलब हीलिंग के तो कमी नहीं है इसके पास। फिर मैंने सोचा इसको हराना का भाई इम्पॉसिबल है, इसका कैंप जो भी इसका नाम है ये बहुत दिक्कत कर रहा था। मैंने फिर इसको डैमेज करना शुरू कर दिया और फिर जो ही अटैक के अंदर मैंने इस घटिया पोकेमॉन को भी बीट कर डाला जो कि इसका साइड वाला दोस्त था एंड इसको मैंने हराने के बाद ही इस लॉन्टिया ने हमें मारा, बट इसने अपना और साथी बुला लिया कैटलियन। लाइक तुम पूरे गांव को उठा के ले आओ हमें मारने के लिए एंड ये पोकेमॉन भी कमीना था, इसने भी भाई सूरज चमका दिया, मतलब सीनडे इसने भी कर दिया आते ही एंड देखो यहाँ पर ये आ जाए लौंडा एंड फिर अपन को अपना पोकेमॉन पिट गया। फिर अपन को अभी करना था इसको बीट एंड फिर हमने स्काई ड्रॉप किया, बट इसने भी सीधे कर दिया एंड आफ्टर डेट हमने अपना स्काई ड्रॉप लॉन्च किया एंड फिर जैसे जैसे मैंने अपने फ्लाइंग प्रेस एंड इन सब का यूज़ करने का सोचा, बट इसने अपना अटैक हील कर लिया था एंड फिर मैंने यूज़ किया अपना खतरनाक मूव जेड मूव। अब देखो जेड मूव से भी इतना डैमेज नहीं पड़ रहा था, इसके ऊपर एक ही पे बच रहा था, बट लास्ट में मैंने सोचा चलो भाई अब करते फ्लाइंग प्रेस एंड फ्लाइंग प्रेस से एक ही शॉट में फिनिश आउट एंड फिर इसका कैटलियन भी था, तो मुझे को भाई इसके ऊपर भी बहुत गुस्सा आ रहा था एंड मैंने इसके ऊपर भी किया फ्लाइंग प्रेस एंड उसको भी बीट कर डाला एंड फाइनली हम लोग जीत चुके थे इससे भी एंड हमें मिला अपना ये कौन सा टाइप का वैसे टोटम मैं भूल गया था, ये एक ग्रास टाइप बताइएगा। तो मैंने इसको हेल्प करवा दिया अपने अर्जुन को एंड फिर मैं आगे निकल पड़ा रोड 6 से होते हुए न्यू सिटी के अंदर एंड इस सिटी के अंदर घुसते मैं थोड़ा घूम ही रहा था कि मुझे अचानक मेरी दोस्त लिली दिखती है जो कि आपको मेरे बारे में बात कर रही थी। तो फिर उसने मुझे कहा कि प्रोफेसर कुकुई ने हमें ऊपर बुलाया है कुछ बातचीत करने के लिए, मेरे को पता नहीं था किस चीज़ में, बट अपन लोग ऊपर आ गए एंड फिर प्रोफेसर कुकुई मुझे यहाँ पर दिखे जिन्होंने अपनी वाइफ बर्नेट को यहाँ पर बुलाया था एंड प्रोफेसर बर्नेट यहाँ पर आते हैं, वो हाई करने के बाद एंड फिर हमें बताते हैं कि लिली ना इसको 3 मंथ पहले एक बीच में मिली थी एंड लिली काफ़ी कमज़ोर भी थी तब एंड फिर इसको उसका पोकेमॉन कॉस्मो भी मिला था जो कि अनकॉन्शियसनेस पर था एंड फिर काफ़ी मंथ तक वो अनकॉन्शियस ही रहा। फिर इन्होंने जैसे तैसे उसको उठाया था एंड फिर इन्होंने कहा कि अलोला रीजन के अंदर कुछ अल्ट्रा वर्म होल्स खुलते हैं एंड उससे काफ़ी रेयर पोकेमॉन लाइक लेजेंडरी पोकेमॉन जैसे आते हैं एंड वो अलोला के स्काई में खुलते हैं एंड वहाँ पर अल्ट्रा बीस्ट पोकेमॉन्स भी आने के चांसेस है। भाई भी एक लेजेंड है, मतलब ये एक पुरानी बात है, पता नहीं इस पर विश्वास किया जा सकता है नहीं किया जा सकता, पर ये अपने रिसर्च से इसको भाई साबित करेंगे। एंड फिर अल्ट्रा बीस्ट फीचर हुए तो नहीं अभी तक, बट या इनको ढूंढ रहा है अल्ट्रा बीस्ट को एंड फिर हम लोग यहाँ से निकल पड़े एंड फिर जब हम बाहर आए ना भाई यहाँ पर अचानक से हमें अलोला के स्काई में कुछ यहाँ पर देखने को मिला, कुछ अल्ट्रा वर्महोल की तरह, ठीक है। मुझे पता नहीं था क्या है बट खुला तो भाई कुछ, जैसे प्रोफेसर बर्नेट ने कहा था कि आसमान से कुछ खुलता है अलोला के आसमान से एंड फिर अपन निकल पड़े डिगलेट केव की ओर एंड यहाँ पर हमें पता चलता है इनकी टीम स्कल ने यहाँ पर डिगलेट्स को परेशान कर रखा था, इसलिए इतने मन से इनको बहुत मेहनत करके डिगलेट्स को वापस से शांत कराना पड़ा, ज़मीन के अंदर भेजना पड़ा एंड अभी अगर टीम स्कल हमें मिली तो उनको पीटने का है।
तो फिर भाई हमको यहाँ से टीम स्कल तो नहीं मिला बट लार्विटार मिल गया था, जिसको मैंने कैच कर लिया अपने टीम में एंड इसका नाम मैंने रॉकी रखा था। एंड फिर मुझे यहाँ पर टीम स्कल मिली एंड फिर होप भी आ गया भाई इनसे बदला लेने के लिए। लाइक इन्होंने यहाँ के डिग्लेटो को रोक के रखा था, इसके खातिर मैं इतने दिन यहाँ से नहीं जा पा रहा था, बट कोई बात नहीं, मैंने इनको भाई से बैटल ले ली इनसे। एंड इनके पोकेमॉन को होप की ईवी नहीं बहुत अच्छी तरीके से हाउ की ईवी ने बहुत अच्छी तरीके से डैमेज दिया था। वैसे भी इसका नाम अगर मैंने कभी होप बोला हो तो माफ़ कर देना, मुझे याद नहीं रहता सही तरीके से, बट आई गेस मैंने नहीं बोला होगा क्योंकि मैं स्मार्ट तो हूँ। एंड फिर मैंने और अपने जादूगर ने फ्यूरियस टाइप किया, बट ये ज़्यादा वर्क नहीं कर रहा था, बट अपने जादूगर ने फिर से फ्यूरियस टाइप से लो किया। एंड फिर बाकी काम भाई इसके ईवी ने एक शॉट एंड दूसरे क्विक अटैक में कर दिया। एंड फिर ये लोग हार चुके थे एंड हम लोग निकल पड़े न्यू जगह के लिए। एंड यहाँ पर एक न्यू सिटी खुली थी, तो इस सिटी के अंदर जब भी हम आए भाई यहाँ पर हमको एक डिलीवर दिखा जो कि अपने डिलीवरी दे ही रहा था कि जाते जाते उसे एक पोकेमॉन मिला एंड इसने इस पोकेमॉन को एक चिट्ठी थोप दी। लाइक मुझे बताने उस चिट्ठी में क्या था, बट जो भी हो हम लोग को भाई ये सिटी घूमनी, तो हम लोग मजे तरीके से सिटी घूमने निकल ही रहे थे कि हम लोग को ये दुकान भी देख लिया यहाँ पर। एंड फिर मुझे लौंडा दिखा यहाँ पर जिसको भाई एक लड़की को प्रपोज करना था, बट ये डर रहा था, तो अपन ने इसकी हेल्प कर दी जेड मूव दिखा के। मतलब इसको जेड मूव से पावर मिलती थी, तो अपन ने दे दी पावर इसको जेड मूव से। तो इसको देखने के बाद इसके अंदर जोश आ गया, निकल पड़ा अपना काम करने। एंड फिर भी हम लोग सिटी में घूम ही रहते कि अचानक से हमें यहाँ पर दिखता है वो वाला घर। एंड फिर मैं इस घर के अंदर जाने के बाद मैं इस पोकेमॉन आके मतलब मेरे को दिखाता है वो लेटर जो कि इसको मिला था। एंड ये ओलिविया का था जो कि कैप्टन थी यहाँ की, ठीक है, एंड जो कि हमारे आइलैंड ट्रायल लेने वाली थी। एंड वो अभी फिलहाल मेमोरियल हिल पे गई है एंड उसने यहाँ के शॉपकीपर को बुलाया वहाँ पर, पता नहीं किस लिए, बट आई डोंट नो, कुछ टीम स्कल में कुछ प्रॉब्लम कर दी थी तो उन्होंने मिलने के लोकेशन को चेंज किया। एंड फिर मुझे यहाँ पर कुछ फॉसल दिखी क्योंकि लोग 7,000 रुपये में बेच रहे थे, तो मैंने यहाँ पर जो फॉसल खरीदा एंड इस फॉसल को वो कराने के लिए मैं चाइजट के ऊपर चला गया उठ के। एंड मैंने इस फॉसल को रिकवरी कराने के लिए रिकवरी वाले अंकल के पास आया एंड इनको मैंने फॉसल थमा दिया। एंड फिर इन्होंने मुझे अपना मेन पोकेमॉन दिया जो कि इस फॉसल से निकलता है, टाइडेंट। एंड मैंने इस पोकेमॉन का नाम डीनो रखा। भाई जब ये पोकेमॉन जब मेरी टीम में आया तो मैंने लार्विटार को थोप दिया, मतलब निकाल दिया उसको अपनी टीम से लिटरली। एंड आफ्टर दैट अपन लोगों ने चाइजट के ऊपर उठ के अपने सफ़र को कंटिन्यू किया यहाँ से। एंड यहाँ पर मेमोरियल हिल की ओर मैं निकल पड़ा अपने इस जर्नी पे, बिकॉज हमें और एक यहाँ पर टेस्ट देना था, मतलब ट्रायल देना था ताकि हमें नेक्स्ट जेड क्रिस्टल मिल सके। एंड आई गेस ये वाला डार्क टाइप का होने वाला था, तो अपन को चाहिए अपने जादूगर के लिए, बिकॉज वो एक प्योर डार्क टाइप का पोकेमॉन है। तो फिर भाई मैं यहाँ से आराम से जा ही रहा था कि अचानक से मेरे को दिखता है टीम स्कल जो कि साइंटिस्टों को परेशान कर रही थी। एंड लिटरली ये मतलब ये स्लो पोक को इनसे मतलब छीन रही थी एंड स्लो पोक को दे नहीं रही थी। तो हमने भाई बहुत मस्त तरीके से इनको पीटा। भाई ये डीनो नहीं है, ये मेरे जादूगर है जो कि डीनो का रूप पकड़ के बैठा। मतलब भाई ये भाई बहुत ही कभी ना हो गया भाई, किसी भी पोकेमॉन का रूप ले लेता है। बट लास्ट ऑफ दी मेरे प्यार से हाई लूचा था, इन्होंने इसको पीटा एंड फिर ये लोग भाग गए। एंड आफ्टर इनने में इसको कहा कि थैंक यू फॉर हेल्प। एंड इस साइंटिस्ट ने मेरे को कहा कि अगर मैं अपना ये आइलैंड ट्रायल पास कर लेता हूँ तो फिर ये मेरे को बहुत ही अच्छी जगह पर ले जाएगा। फिर मैंने कुछ और ट्रेनर्स को बीट करा उस अच्छी जगह को जाने का। भाई अब मेरा कुछ ज़्यादा एक्साइटेड था फिलहाल मैं उस जगह के लिए। एंड फिर मैं ऐसे जा ही रहा था कि अचानक मुझे पीछे से और एक लड़की दिखती है एंड ये बोलते हैं ग्लैडियन तुम्हारे बारे में बात कर रहा था। एंड ये लड़की जो है ना भाई ये लड़की टीम उसकी है, टीम स्कल की। एंड ये टीम स्कल की बिग सिस्टर जैसी है, मतलब पूरे टीम स्कल के मेंबर इसे बिग सिस्टर बुलाते हैं। एंड फिर इससे हमारे साथ बैटल करनी थी, तो अपन ने कहा चलो कोई बात नहीं, अपन तो करेंगे ही बैटल, अपन तो है ही भाई मंदिर के घंटा, जो भी आता है पता के चला जाता है। फिर मैंने इसको हराया, इसका सेकंड पोकेमॉन पे आया जिसको भी मेरी गोष्ठी ने एक शॉट में बीट कर डाला। एंड फिर निकली एंड फिर हम चाह ही रहते मजे तरीके से। फिर से भाई यहाँ पर अर्चन हमें मिल जाती है लाइफ इन्फ्लुएंस के अंदर मेमोरियल हिल में, कि अचानक से यहाँ पर मुझे दिखता है मेरे पीछे से मुझे कोई बुला रहा है एलेक्स। एंड ये प्रोफेसर बर्नेट एंड लिली थे। इनको देख के मैं खुश हो गया बिल्कुल से, लिली काफ़ी क्यूट है भाई देवे। एंड फिर यहाँ पर बोला कि लिली अपने रास्ता खो चुकी थी वापस से। एंड ये जो वहाँ पर उसमें उसने टीम स्कल को देखा था ना, तो वो उससे डर गई थी एंड उस होटल से उसका रास्ता वो खो चुकी थी। बट ये मेरे पास लिली को मेरे पास ला चुकी है ताकि मैं लिली की हेल्प कर सकूँ एंड लिली को अपने साथ रखूँ हमेशा। ऑफकोर्स मैं ज़िंदगी भर इसके साथ निभाने मतलब ज़िंदगी भर इसके साथ निभाने को तैयार हूँ। तो मैं इतना एक्साइटेड हूँ कि मैं तोतला भी रहा हूँ। एंड फिर बाय द वे यहाँ पर मेमोरियल हिल से अचानक से लड़की निकलती है एंड फिर ये मेरे को हम लोग को बताती है कि टापू लिली ने इसको बुलाया था यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर आइलैंड गार्डियन है उसको रूइंस को साफ करने के लिए, ठीक है। एंड आफ्टर डेट मेरी और इसकी बैटल शुरू हो जाती है। एंड इसका आइलैंड ट्रायल बस यही है कि मुझे इसको हराना है, तो भाई इसका खतरनाक पोज के साथ इसकी बैटल शुरू होती है। एंड इसका फर्स्ट पोकेमॉन छोटे को सा फॉसल पोकेमॉन होता है, तो मैं भी भेजता हूँ अपने जादूगर का फोर्सली।
एंड जादूगर भाई इस बग पोकेमॉन के सामने क्या ही कर लेगा, बिकॉज ओपोनेंट का बग एंड रॉक पोकेमॉन है। तो मैंने उसको थोड़ा मोटा डैमेज दिया एंड फिर जादूगर को चेंज करके लाया अपना जो मतलब हाइलूचा को, जो कि लिटरली ओवर पावर था। इसने एक ही शॉट के अंदर ओपोनेंट की एल लगा दी एंड फिर ओपोनेंट का दूसरा पोकेमॉन आया एंड अपना चा और भी पावरफुल था, तो इसकी एक शॉट के अंदर इसकी भी एल लगा दी। लाइक किसी की भी इज्जत नहीं है हमारे सामने। एंड फिर इसका लास्ट पोकेमॉन आया एंड हमने किया अपने जेड मूव का अप्लाई एंड खतरनाक जेड मूव के 100 पंचेस 1000 पंचेस इसके मुंह पे मारे एंड इसको यहाँ से पत्थर में पटक के एक ही शॉट के अंदर लाइकन रॉक की भी एल लगा दी और फिर इसका लाइकन रॉक हारा। एंड उसके बाद ही मेरा जादूगर अपने सेकंड फॉर्म मेन फॉर्म में इवॉल्व हो गया ज़रूआक में। एंड फिर अपन को मिला अपना डार्क क्रिस्टल, जो कि बहुत ही मस्त है, मतलब डार्क जेड क्रिस्टल। एंड फिर अपन लोग यहाँ से बाहर आ ही रहते कि हाँ वो यहाँ पर आ गया एंड अभी करनी थी इसको बैटल इनसे, मतलब हाँ इसका भी आइलैंड शायद कंप्लीट करना है ना इसको। एंड फिर मैं इस सिटी में वापस आ गया थोड़ा घूमने फिरने को भाई। जब फिर मेरे को एक डिटो चैलेंज मिला वैसे, जहाँ पर मुझे डिटो को ढूंढना है एंड डिटो भाई इंसानों का रूप पकड़ के बैठा हुआ है, लाइक डिटो इंसान बन के घूम रहा है। तो मैंने हर जगह से डिटो को पकड़ा एंड भाई पता नहीं कब ये शेफ बन रहा था, कब ये अंकल बन रहा था, कब ये क्या बन रहा था, मतलब डिटो भाई कुछ भी बनता जा रहा था डिटो चैलेंज में। बट मैंने इसको हर बार पकड़ा एंड फिर मैं मतलब पुलिस वाले के पास गया एंड पुलिस वाला ही मेरे को हर बार इस काम के लिए भेज रहा था एंड हर बार ये मेरे को मोटी रकम दे रहा था। लाइक मैं माला माल हो रहा था यार इस बात से। तो 20,000 रुपये, 10,000 रुपये, 15,000 रुपये हर बार मेरे को मिल रही थी, हर बार अमाउंट बढ़ रहा था। एंड इस बार बस लास्ट बार मुझे इसको पकड़ना था, तो मैंने यहाँ पर इस लड़की के पास आया एंड अभी ये इस लड़की का रूप पकड़ के बैठा हुआ था डिटो, मतलब कमीना एक नंबर का। तो मैंने इसको इस बार भी हराया एंड आफ्टर दैट इससे मुझे भाई 24,000 रुपीज़ मिली। और अब मैं निकल पड़ा था अपनी आइलैंड चैलेंज को कंटिन्यू करने, बट वीडियो यहाँ पर इन करनी पड़ रही है बिकॉज वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है। तो पार्ट 2 के लिए तुम लोग इंतजार जरूर से करना और इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक तो मत करना भूलना। अगर तुम वीडियो को 3000 लाइक कर देते हो तो नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्दी आ जाएगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, लेट्स बाय, मीट यू अगेन।